लेकिन देखिए वो जो पेस की बात है ये उसके लिए एक तरीकेकार तो अच्छा है ना कि वो ज्यादा लीग्स ना खेलें, वो इधर उधर उनका ध्यान ना जाए, उनके इस फॉर्मेट के लिए पैसे अच्छे हों, वो अपने इस गेम पे फोकस करें। टू मच क्रिकेट भी तो खराब कर रही है ना हमारी बॉलिंग को, ऐसा नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताता हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को इस चीज से अवेयरनेस होनी चाहिए। ये जो बातें ये लोग करते हैं ना, जब आपके पास नॉलेज नहीं होता है क्रिकेट का या आपने कोई एजुकेशन नहीं ली होती, तो फिर आप लोगों को इस तरह की बातों पर डाइवर्ट कर देते हैं। इशू क्या है, जब आपका जो बॉलर्स है वो बायोमैकेनिकली 100% कंप्लीट होंगे, उनके बायोमैकेनिक्स और जो उनकी मसल मेमोरी होगी वो परफेक्ट होगी, तो चाहे वो पूरा साल भी क्रिकेट खेले ना उनकी पेस कम होगी ना इंजरी होगी। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बुमराह की, वो 3 फॉर्मेट खेल रहा है और पिछले 10 साल से खेल रहा है। आपके पास रबाडा की है, 350 से ज्यादा उसकी विकेटें हो गई हैं और अभी भी वो 3 फॉर्मेट खेल रहा है साउथ अफ्रीका से। फिर हमारे वसीम अकरम और वकार यूनुस जो थे, 2 बॉलर जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर थे, उन्होंने कोई 500 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। आजकल का तो क्रिकेटर सवाल ही सोच भी नहीं सकता कि वो 10 से 15 मैच फर्स्ट क्लास के खेल सकता। उन्होंने 500 मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के, और उसके बावजूद वो कंटिन्यू करते गए। पाकिस्तान से दोनों फॉर्मेट भी खेलते रहे, काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे, हर तरह की क्रिकेट खेलते रहे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि बायोमैकेनिकली वो 100% परफेक्ट थे। तो ये हमें स्टोरियां ना सुनाएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें ये बताएं कि जो आपके पास फास्ट बॉलिंग की एक लाट आई है 20 बंदों की, और उन पे आपने क्या काम किया, उनको किस हद तक डेवलप किया और वो किस हद तक पाकिस्तान की सक्सेस पे उनका किरदार रहा, तो फिर बात बनेगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा, ये तो हमने बॉलिंग के हवाले से बात कर ली, मुझे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछना है कि आपको हमारे पास इस वक्त कौन लगता है कि जो एक लंबी इनिंग खेल सकता है? हम इस चीज में फंस जाते हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं 70-80 मैक्सिमम 100 के लिए भी चले जाते हैं, बट इफ देयर इज अ सिचुएशन जहां आपको डबल हंड्रेड्स बनानी हो, जहां आप बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हो, इस टीम में थोड़ा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखिए, ये भी यही इशू है कि जो आपके डोमेस्टिक का इशू है, क्योंकि जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स थे वो कन्वर्ट करते थे 50 रन को 100 पे, 100 को 150 पे या 200 के, तो उनके पीछे जो उनका फर्स्ट क्लास एक्सपोजर था वो बहुत बड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, हम पास्ट में अगर देखें कि जहीर अब्बास साहब की 100 सेंचुरियां हैं, 500 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, इसी तरह जावेद मियां की 80+ सेंचुरीज है, इंजमाम की इसी तरह, बड़े जो प्लेयर्स थे उनके। अभी हमारे जो करंट लाट है, मुझे बताएं कि कौन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट और ग्रेड 2 क्रिकेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको विकेट पे ठहर के विकेट पिच को रीड करने का या पिच को अच्छे तरीके से मुख्तलिफ बॉलर्स को टैकल करने का, मुख्तलिफ सिचुएशंस को रीड करने का मौका फराहम करता है। अगर आप इस फॉर्मेट पे ज्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट पे भी पिच पर ज्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। आपकी मसल मेमोरी ही नहीं बनती, आपकी बॉडी जो उस चीज से उन कंडीशन से यूज टू नहीं होती जो कंडीशन रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट में होती है अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें। तो ये भी मैंने अभी भी देखा है, अभी मैं एक सीजन पूरा साथ रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट के, तो मैंने देखा कि ज्यादातर जो हमारे यंगस्टर्स भी जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टाइम दे के खेल रहे हैं। मतलब कि अगर 80 ओवर पूरे दिन में उन्होंने खेलने हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना 15, 20, 25 ओवर में अपना 100 रन 50 रन मुकम्मल करके वो आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो बॉडी मैकेनिज्म है या जो मसल मेमोरी है या टेक्निकल जो उनके प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये वीकनेस सामने आती है और यही कमजोरी ऊपर हमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नजर आती है। तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और डोमेस्टिक के ढांचे को स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आपने बड़ी इनिंग खेलनी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, साथ रहिएगा।